Hello and Assalamu alaikum. Welcome back to another video. This is me Mohammad Talha from University Page Visa Consultant. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टडी इन इंडोनेशिया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडोनेशिया में स्टडी करने के हवाले से एज अ स्टूडेंट आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, लिविंग कॉस्ट क्या आती है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडोनेशिया एक एशियन कंट्री है जो कि साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड है, जो कि थाउजेंड ऑफ आइलैंड्स पर मुश्तमिल है। कल्चरल वाइज बात की जाए तो ये एक बहुत रिच और डाइवर्स कंट्री है। टूरिज्म के हवाले से इंडोनेशिया जो है वो अपने वोल्केनोज और अपने आइलैंड्स के हवाले से बहुत फेमस है। इसके बॉर्डर्स में आ जाता है न्यू गिनी एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ मलेशिया। सी बॉर्डर्स की बात की जाए तो इसको वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिलिपाइंस और इंडिया जैसी कंट्रीज के बॉर्डर्स लगते हैं। जकार्ता इस कंट्री का कैपिटल है। इसके अलावा आपको बहुत सी फेमस जो है वो सिटीज मिल जाती हैं। पॉपुलेशन की बात की जाए तो इस कंट्री की पॉपुलेशन 280 मिलियंस है, जो कि वर्ल्ड 4 लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्रीज में आती है। क्योंकि ये एक मुस्लिम कंट्री है तो यहाँ पर आपको 87% जो है वो मुस्लिम्स मिलते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर बुद्धिस्ट, हिंदूज और क्रिश्चियनिटी भी मिल जाती है। लैंग्वेज के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर मोर देन 700 रीजनल लैंग्वेज जो है वो बोली जाती हैं और इंग्लिश बोलने वाले भी यहाँ पर आपको बहुत से लोग मिल जाते हैं। लेकिन इस कंट्री की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंडोनेशियन है। इकोनॉमी के हवाले से बात करूं तो ये 16th वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री है। इंडोनेशिया एक एक्सपोर्ट कंट्री भी है। पास्ट ईयर से टूरिज्म की वजह से जो है इनकी एक्सपोर्ट्स जो है वो काफी एक्सपेंड हो चुकी हुई है, जिनमें ये मेजर थिंग्स जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं लाइक स्टील, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, पाम ऑयल और बहुत सी चीजें आ जाती हैं जो एक्सपोर्ट करता है। एज अ स्टडी बेस के हवाले से बात करूं और स्टूडेंट्स के हवाले से बात करूं तो यहाँ पर आपको बहुत से बेनिफिट्स जो है वो मिल जाते हैं। हाई स्टैंडर्ड एजुकेशन मिल जाती है, लो कॉस्ट ऑफ लिविंग मिल जाती है। यहाँ के एनवायरनमेंट की बात करूं तो यहाँ पर आपको बहुत फ्रेंडली लोकल्स जो हैं वो मिल जाते हैं। तो स्टडी के हवाले से एज अ स्टूडेंट ये कंट्री एक बहुत अच्छी कंट्री है, जहाँ पर आप अफोर्डेबल और लो बजट में अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर इस कंट्री के वीजा रेशियो की बात करूं तो इस कंट्री का वीजा रेशियो जो है वो बहुत अच्छा है पाकिस्तान से, जिसमें वीजा रिजेक्शन के चांसेस जो है वो बहुत कम होते हैं एज अ स्टूडेंट। यूनिवर्सिटीज के हवाले से बात करूं तो यहाँ पर आपको टॉप 300 वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज जो है वो मिल जाती हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ इंडोनेशिया है जो कि अपनी रैंकिंग के लिहाज से 237 नंबर पर है। GMU है जो कि वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से 263 नंबर पर है। बैंडुंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि रैंक के हिसाब से 281 पर है। इसके अलावा बोगोर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिल जाती है आपको, जो रैंकिंग के हवाले से 489 पर है। इसके अलावा एयरलैंड का यूनिवर्सिटी मिल जाती है जो कि रैंक के हिसाब से 345 नंबर पर है। और भी इसके अलावा आपको यहाँ पर बहुत सी बेशुमार यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं जहाँ पर आप अपनी स्टडीज जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ की यूनिवर्सिटीज में आपको जो फेमस प्रोग्राम और कोर्सेज करने को मिल जाते हैं वो भी मैं आपको बताता चलता हूँ, जिनमें इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल बिजनेस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चरल, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लिटरेचर और इस्लामिक स्टडीज मिल जाती हैं। मास्टर्स के लिए भी आपको यहाँ पर बहुत से कोर्सेज करने को मिल जाते हैं, जिनमें इकोनॉमिक्स, लॉ, फिजिकल एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ और बहुत सारे प्रोग्राम शामिल हैं। एज फैक्टर के हवाले से यहाँ पर बात करो तो बैचलर्स के लिए आपको यहाँ पर मैक्सिमम 25 इयर्स ओल्ड जो है वो एज रिक्वायर्ड है, और मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए जो आपको यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो रिक्वायर्ड है वो 35 इयर्स है। इनटेक्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको साल के 2 इनटेक्स मिल जाते हैं, एक फरवरी में और एक अगस्त में। फरवरी का जो इनटेक है वो फरवरी में स्टार्ट होता है और जुलाई में जो है वो क्लोज हो जाता है, और जो सेकंड इनटेक है जो कि मंथ ऑफ अगस्त में शुरू होता है वो अगस्त से लेके जनवरी तक जो है वो ओपन होता है। तो फर्स्ट इनटेक इसका ओपन है, तो मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अपॉर्चुनिटी है अवेल करने के लिए। अगर आप स्टडी अब्रॉड करना चाहते हैं तो इंडोनेशिया इज द बेस्ट कंट्री फॉर स्टडी। फीस स्ट्रक्चर के हवाले से बात करूं तो फीस स्ट्रक्चर्स आर वेरी लो एंड अफोर्डेबल इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। एवरेज फीस जो है वो $3000 से स्टार्ट होकर $7000 पर ईयर तक जाती है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके कोर्स, आपके प्रोग्राम और आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर। लिविंग कॉस्ट के हवाले से बात करूं तो लिविंग कॉस्ट आर आल्सो क्वाइट लो, जो कि पर मंथ $400 से लेके $700 तक है, जिसमें आपके तमाम एक्सपेंस जो है वो कवर हो जाते हैं, लाइक अकोमोडेशन, कॉस्ट ऑफ बुक्स, स्टेशनरी, आपका ट्रैवल, आपका फूड, आपकी ग्रोसरी, जितनी भी लाइफस्टाइल हैबिट्स जो हैं वो आप वहां पर गुजारते हैं। जॉब्स के हवाले से बात करूं तो यहाँ पर आपको बहुत सी पार्ट टाइम जॉब्स करने को मिल जाती हैं, जिसमें आप टीचिंग कर सकते हैं, रेस्टोरेंट पे काम कर सकते हैं, रिटेल स्टोर्स पे काम कर सकते हैं, फ्यूल स्टेशन पे काम कर सकते हैं, और इसके अलावा आपको यहाँ पर बहुत सी जॉब्स करने को जो है वो मिल जाती हैं। जॉब आवर्स की बात करूँ तो यहाँ पर आप 20 आवर्स पर वीक जो है वो काम कर सकते हैं, जिसमें आप ऑल एक्सपेंसेस जो है वो इजीली कवर कर सकते हैं। स्कॉलरशिप्स के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी स्कॉलरशिप्स जो है वो मिल जाती हैं, जो कि इंडोनेशियन गवर्नमेंट की तरफ से अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को दी जाती हैं। यहाँ पर आपको बहुत सी स्कॉलरशिप्स जो है वो मिल जाती हैं, बट द मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर स्कॉलरशिप इज KNB, जो कि मंथ ऑफ फरवरी से लेकर मंथ ऑफ मार्च तक जो है वो ओपन रहती है, जिसमें आपको मल्टीपल प्रोग्राम्स की जो है वो ऑप्शंस मिल जाती हैं। इसके अलावा मैं आपको स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स बताता हूँ। स्कॉलरशिप जो है वो बहुत सी चीजें जो है वो ऑफर करती है और बहुत सी चीजों को जो है वो कवर करती है, जिसमें आपकी अकोमोडेशन आ जाती है,
आपकी जो ट्यूशन फी है वो टोटली वेव ऑफ हो जाती है और इसके साथ साथ आपको एक बहुत अच्छी अमाउंट का जो है वो स्टाइपेंड दिया जाता है जो कि 170 यूरोस का होता है, जिसमें आप अपने कॉस्ट ऑफ लिविंग, अपने एक्सपेंसेस जो है वो बहुत इजीली कवर कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पर अप्लाई कैसे कर सकते हैं, किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्या एप्लीकेशन क्राइटेरिया होता है। इंडोनेशियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें, अपनी पसंद का प्रोग्राम सिलेक्ट करें, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें, उसको केयरफुली रीड करें, उसको फिल करें, उसके साथ अपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अटैच करें। इसके अलावा अपनी पिक्चर्स, अपना पासपोर्ट, अपना आईडी कार्ड, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, सीवी, हेल्थ इंश्योरेंस, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट जो है वो अटैच करें। बैंक स्टेटमेंट के हवाले से अगर आपको बताऊं तो बैंक स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर 3 मंथ्स की जो है वो रिक्वायर्ड है, जो कि अमाउंट के लिहाज से $3000 जो है वो रिकमेंडेड है। एप्लीकेशन प्रोसेस फीस की बात करो तो वो आपको यहाँ पर 75 यूरो से 100 यूरो के दरमियान में मिल जाती है, बट ये डिपेंड करती है आपकी यूनिवर्सिटी पे और आपकी कोर्स के ऊपर। इसी तरह आप स्कॉलरशिप्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, उसके बारे में भी अब मैं आपको बताता हूँ। स्कॉलरशिप के लिए जो है वो आइल्स कंपल्सरी है विद 5.5 फॉर बैचलर्स एंड 6 फॉर मास्टर्स। स्कॉलरशिप के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इनकी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां से अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं उनमें आपकी पिक्चर, आपका पासपोर्ट, आपकी तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, रिकमेंडेशन लेटर, मोटिवेशन लेटर और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए दरकार है। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो स्टडी इन इंडोनेशिया कंट्री के हवाले से एज अ स्टूडेंट आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।